मस्त नज़ारा है। बाकी आप मेरे पीछे जो होटल देख रहे हैं ये देखो, अगर आप इस लोकेशन में शूट करना चाहते हैं तो कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ मैं आपको। है नहीं पूरा गोवा बीच। हेलो गाइस, एक और नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज आपको दिखाने वाला हूँ प्री वेडिंग शूट के लिए एक बढ़िया लोकेशन। देखिए, जो लोग यहाँ आ चुके हैं उन्हें तो शायद पता हो, लेकिन जो नहीं आए हैं या जो आना चाहते हैं उनके लिए ये लोकेशन मैं बता रहा हूँ। और आपको बताता हूँ यहाँ पर कितना खर्चा आता है और क्या क्या आपको सुविधा मिलती है। जैसे कि आप बाइक ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, घोड़ा ले सकते हैं और वो सामने खड़ी एक गाड़ी ले सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको रेंटेड चीज़ें मिलती हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको खाने के लिए कुछ ऐसा होटल मिलने वाला है और ये अभी तैयार हो रहा है, क्योंकि भाई ये खाली प्री वेडिंग शूट लोकेशन है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की सुविधा मिलेगी। आपको दिखाता हूँ, मुँह हाथ धोने के लिए देख सकते हो ऊपर पानी की टंकी रखी है। चलिए ऊपर चल के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप पानी की टंकी, और ऊपर ही आपके लिए वॉशरूम की सुविधा है। तो ये पहाड़ी इलाका है प्री वेडिंग शूट के लिए। कोई ऑफिस वगैरह तो है नहीं, तो आपको ऐसी ही लोकेशन मिलेगी। और एक यहाँ पर मतलब वो बना रखा है कपड़े चेंज करने का। तो ऐसे ही है कुछ लोकेशन। तो अब मेरे पीछे घोड़ा देख रहे हैं आप, ये घोड़ा भी यहाँ पर रेंट में मिलता है आपको शूट के लिए। तो उसका प्राइस पूछते हैं कितना रुपये जो है एक राइड का है। आपको सभी तरीके की जो है यहाँ पर फैसिलिटी मिलती हैं। और लोकेशन आपको और दिखाता हूँ मैं आगे। फ़िलहाल मैंने सोचा है क्यों ना, ये कबाड़ हो चुका है, मतलब कबाड़ नहीं कहेंगे लेकिन शायद हो ही चुका है, क्योंकि इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। जैसे कि ये लोकेशन दिखाई मैंने, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इसका जो है, इसलिए चार्ज भी ये लेते हैं। तो कोशिश करूँगा मैं उन लोगों से पूछने की कि क्या क्या चार्ज है किस किस लोकेशन का। चलो अब टाइम है आपको बताने का कि किसका क्या प्राइस है। ये जो घोड़ा देख रहे हैं आप, 15 से 20 मिनट आपके लिए अवेलेबल रहेगा और इसका किराया रहेगा 500 रुपये। और बाकी टाइमिंग के ऊपर है, जितना आप टाइमिंग बढ़ाएंगे उतना पैसा बढ़ जाएगा। उसके बाद वो गाड़ी देख रहे हो सामने जो खड़ी है, ये भी जो है इंजन वाली है, इलेक्ट्रिक नहीं है। मुझे इलेक्ट्रिक लगी थी। इन्होंने बताया आप अगर शूट के लिए लेते हो तो 500 रुपये, और अगर आप टहलने के लिए लेते हो तो वहाँ से वहाँ तक 2 राउंड मार सकते हो, आप रील बना सकते हो, उसका चार्ज है 200 रुपये। तो ऐसा है। और ये जो टेंट देख रहे हो आप वाइट वाले, तो इन टेंटों का क्या हिसाब है, ये रात को जो है प्रॉपर तैयार किए जाएंगे। और इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है 1500 रुपये। टाइम लिमिट है आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा पौन घंटा, आधा पौन घंटे की इसकी टाइम लिमिट है। और 2-4 ही शॉट चाहिए होते हैं, तो ज़्यादा टाइमिंग नहीं है। और बाकी ये लोकेशन है, इस लोकेशन का भी कुछ चार्ज है, शायद शूट करने का इस लोकेशन का कोई चार्ज है, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो भाई कितनी बड़ी गाड़ी है ये, देख रहे हो मेरी परछाई भी छोटी सी लग रही है इसके आगे। इंजन वाली गाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक आएगा आपका रील बनाने के लिए। आपको गोवा जाने की ज़रूरत नहीं है, गोवा बीच का जो मज़ा है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। देख सकते हो कितनी प्यारी लहरें बन रही हैं। ये पूरा गोवा बीच का जो मज़ा है यहाँ पर आप ले सकते हो। देखिए कितनी प्यारी वादियाँ हैं, पहाड़, और ये पुल, और ये वाला पुल। तो ये देख सकते हो आप, क्या मस्त नज़ारा है। और बाकी यहाँ पे लोकेशनें बना रखी हैं, तो इस वजह से और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है यहाँ का माहौल। गोवा बीच के जो शॉट हैं वो आपके यहाँ पूरे हो जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस लोकेशन पे वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको चाहिए। जैसे कि ये समुंदर, काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। और देखिए राफ्टिंग भी कर रहे हैं लोग। बाकी आप मेरे पीछे जो होटल देख रहे हैं, इस होटल का मैं प्राइस बताता हूँ। खाने के लिए आपको नॉर्मली खाना मिलेगा, जैसे थाली है यहाँ पे 130 रुपये की, मैगी है 50 रुपये की, और आलू का पराठा है 50 रुपये का। तो ये सभी आइटम आपको मिलेंगे। बाकी बहुत सारे आइटम है, आप देख सकते हैं। बाकी पक्का नहीं है होटल कोई भी, क्योंकि भाई यहाँ पर कभी भी जो है पानी का लेवल शायद बढ़ जाता हो, इसीलिए जो है ये बांस के ही होटल्स बनाए जाते हैं यहाँ पर। जुगाड़ कह लीजिए आप, जुगाड़बाजी से होटल बनाए जाते हैं यहाँ बांस के। बाथरूम वगैरह के लिए आपको जाना पड़ेगा वहाँ ऊपर,
और इधर से घूम के शायद, और चाहे भाई आप कैसा भी हो तो आपको ये सब चीज़ें तो देखो मैनेज करनी पड़ेंगी। काफ़ी ज़्यादा परेशानी तो है, लेकिन यहाँ पे जो प्री वेडिंग शूट होती हैं और उसके बाद जो बड़ी बिग LED पे चलती हैं, भाई साहब ऐसा लगता है जनाब विदेश की लोकेशन है। तो पहला जो शॉट है वो होता है इस पुल के ऊपर शूट, जो आप देखते हैं हर एक प्री वेडिंग में। बाकी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया व्यू। अगर आप इस वीडियो को देख के आप सोच रहे हैं इस लोकेशन में हम भी शूट करने चलें, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात, आप इस बात का ध्यान रखें, सुबह को जल्दी से जल्दी यहाँ पर शूट कर लें इस पुल का। आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है इस पुल पे। जैसे ही समय बढ़ता रहेगा भीड़ बढ़ती रहेगी, इसलिए कोशिश करें सुबह को जल्दी से जल्दी अपना जो शॉट है मेन फर्स्ट पुल का, उसे सबसे पहले निपटा लें। तो अभी जो है भाई लोग कर रहे हैं पीछे शूट, देख सकते हैं हमारा कपल। और शूट होने के बाद थोड़े से मैं क्लिप इस ब्लॉग में सोच रहा हूँ ऐड कर दूँ, या फिर नेक्स्ट जब हम एडिट कर लेंगे इसे तो हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब टाइम हो गया है यहाँ भीड़ बढ़ने का। देखो हमारे अंकित भाई, गिम्बल चलाना बच्चों का खेल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है भाई। इस टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा है, शूट करना ही मुश्किल हो रहा है। और बाकी देख सकते हो कितनी ज़्यादा जो है यहाँ शूटिंग करने वालों की भीड़ है। और गर्मी ऐसे समझ लो 30 से 40 डिग्री, 40 तो नहीं लेकिन 36 डिग्री सेल्सियस है इस टाइम। तो अब आपको बताता हूँ, अगर आप इस लोकेशन में शूट करना चाहते हैं तो आपको इस लोकेशन के लिए आना पड़ेगा ऋषिकेश से लगभग 13 से 14 किलोमीटर आगे। और ये जो जगह है कहलाती है शिवपुरी। अगर आप किसी से भी पूछेंगे प्री वेडिंग शूट लोकेशन पे जाना है ऋषिकेश से ऊपर, तो वो आपको यहीं का पता बताएंगे। बाकी पहाड़ चढ़ के आया तो थोड़ा सांस फूल रही है। और इस लोकेशन में शूट करने का जो चार्ज है वो है लगभग 1000 रुपये। परमिशन काट के लीजिए या रजिस्ट्रेशन, वो फीस है 1000 रुपये। और उसके बाद आपको कोई चार्ज नहीं देना, आप शूट करें जहाँ मन करे। बस जो यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने कैंप बना रखे हैं, शूट की लोकेशनें बना रखी हैं, या फिर गाड़ी या घोड़े वाले, या फिर जो बोटिंग करते हैं आप, उन्होंने अपने अपने हिसाब से चार्ज रख रखा है। और हमारी जो पार्टी है, हमारा जो कपल है, वो जो है लेट हो गए थे घर से, मतलब होटल से निकले थे वो 9 बजे, तो हमें दोपहर हो चुकी है, लगभग 2 बज चुके हैं। तो अब खाना खाने का टाइम हो चुका है। और देखिए हमने शूट कर लिया है, कैमरा हमारा ये रखा, और बाकी जो है ये पूरा बीच घिर चुका है। तो कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए ये देख सकते हैं आप हमारा रिज़ल्ट। तो ये कुछ फ़ोटोज़ थे जो मैंने आपको दिखा दिए। इस लोकेशन में अक्सर हम आते हैं, मतलब हमारे जो ओनर हैं RV फिल्म प्रोडक्शन के, वो तो हमेशा यहीं आते हैं, क्योंकि जो है वो भी इस लोकेशन में आना पसंद करते हैं, क्योंकि जो है इस लोकेशन में वो सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी, कहीं भी जो है भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2-4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको जो है पुल का जो शॉट आप हर किसी की प्री वेडिंग में देखते होंगे वो आगे ही है, और झरना भी आगे मिल जाएगा इधर की तरफ। तो जो है कुछ ऐसा है, इसका आपकी सारी जो डिमांड है वो इस लोकेशन में पूरी हो जाती हैं। तो ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है सभी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लो बजट वाले, हाईएस्ट बजट वाले भी यहाँ आते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर बहुत सारी लोकेशन है। और ये तो फोटोग्राफ़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके की सिनेमैटिक या फिर प्री वेडिंग सॉन्ग शूट करके दे। वो उसके ऊपर है कि वो किस लोकेशन को किस तरीके से शूट करे। मैं जो हूँ कई बार आ चुका हूँ, लेकिन मैं एडिट करता हूँ, शूट हमारा बंदा करता है। अभी तक शूट हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, और बीच पे नए नए कपल्स आ चुके हैं और पहले वाले जा भी चुके हैं, लेकिन हमारा शूट अभी चल रहा है, क्योंकि हमें खूब सारा डाटा जो है निकालना है। रात के लिए सेटअप तैयार हो चुका है। इस जगह आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका दिन गुजर गया। देखिए हर जगह फ़ोटोग्राफ़र शूट ही कर रहे हैं।
ले भैया 200 200 200 200 में रील बनाओ, 200 में रील बनाओ। 200 रुपये में। ये है हमारी दूसरी लोकेशन झरने की। यहाँ पर देखिए हम शूट करने आए हैं। ऊपर तक दिखाता हूँ मैं ड्रोन ले आके, देखिए कितनी ऊपर से झरना आ रहा है। अब पहुँच चुके हैं हम अपनी तीसरी लोकेशन पे, और इस लोकेशन पे आपको ध्यान रखना है भाई, ये हाईवे है। यहाँ पर बड़े सावधानी से शूट करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना ट्रैफिक जो है आ रहा है। और यहाँ पर हेवी व्हीकल यानी कि डंपर जो होते हैं मिट्टी से बजर फुट वाले, वो चलते हैं। तो वो शूट करते समय बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। इस तरफ तो इतना तीखा मोड़ नहीं है जितना जो है सामने जो ट्रैफिक जो आ रहा है बिल्कुल तीखा मोड़ है। देखिए कितना छोटा सा लग रहा है ट्रक भी, इतना बड़ा ये पुल है। तो आप इस पुल पर शूट करते समय काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि हम भी जाड़ों में गए थे तो वहाँ पे हमारे साथ भी होने से बचा था, क्योंकि हम एक कार में शूट कर रहे थे। हार्ले डेविसन थी हमारे पास, तो उसमें एक ट्रक भाई साहब बजर फुट से बहुत ही स्पीड से आया, और शुक्र है सब कुछ ठीक था। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए जो देखिए पुल खाली हो गया तब हमने बिल्कुल शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से आपको भी जो है यहाँ पर शॉट लेने हैं, चाहे देर लग जाए भले से, अगले दिन को शॉट लें लेकिन ध्यान से लें। देखिए पूरा ब्रिज खाली और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये शॉट। और मैं आपको अपने चैनल का लिंक दूंगा, जहाँ पर जो है हम जो ऐसे ऐसे सॉन्ग बनाते हैं, आप वहाँ पर जाकर उन्हें प्ले करके देख सकते हैं कि हम किस तरीके का जो है काम करते हैं। आपको हमारा काम पसंद आए तो आप हमें बुक भी कर सकते हैं। मैं अपना स्टूडियो का नंबर नीचे दे देता हूं, आप उस पर कॉल करके हमें बुक कर सकते हैं। बाकी चलते हैं वापस लोकेशन पर। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप मुंबई फिल्म सिटी के अंदर हैं। बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके का माहौल है जैसे रियल शूटिंग चारों तरफ चल रही है। तो देखिए किस तरीके से टेंट हैं चारों तरफ। यहाँ पर अपने हिसाब से स्टूडियो वाले अपने तरीके से शूट करते हैं, अलग अलग तरीके से। ये जो आप सेटअप देख रहे हैं मेरी मी का, और ये शूट होने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ इस तरीके का है खुले में और गंगा किनारे। तो ये था प्री वेडिंग शूट लोकेशन का ब्लॉग। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो है इस लोकेशन पर आना चाहते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।